Hello friends, today we will discuss about the golden bloom inside the walls of saffron cultivation in Kashmir। सोचिए, एक ऐसी चीज़ जिसे लोग रेड गोल्ड कहते हैं, इतनी महंगी कि 1 ग्राम ही हज़ारों रुपए का मिलता है। ये कोई ज्वेलरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक स्पाइस की बात हो रही है। दैट स्पाइस इज सैफरन, यानी हमारे देसी भाषा में जिसे हम केसर कहते हैं, राइट। कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों में ये पैदा होने वाला सैफरन सिर्फ एक मसाला ही नहीं, बल्कि एक विरासत भी है। ये न सिर्फ खाने का टेस्ट और रंग बढ़ाता है, बल्कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स में भी यूज होता है। लेकिन ये कीमती खजाना पैदा करना इतना भी आसान नहीं है। तो चलिए चलते हैं कश्मीर के सैफरन फार्म्स की तरफ, जहां हर एक लाल धागे के पीछे छुपी है महीनों की मेहनत और नेचर का मैजिक। कल्टीवेशन बिगिंस। सैफरन को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है क्रोकस स्टिवाइस बल्ब, जिसे जुलाई से सितंबर के बीच ज़मीन में लगाया जाता है। ये बल्ब्स किसी भी आम ज़मीन में नहीं, बल्कि ड्राई, वेल ड्रेन्ड और ठंडी क्लाइमेट वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं। कश्मीर का टेम्पल रीजन सैफरन के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सॉइल कंडीशन परफेक्ट है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। एक बार बल्ब्स लग जाते हैं तो उन्हें बारिश से बचा कर रखा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर बल्ब्स को डैमेज कर सकता है। ब्लूमिंग सीजन। अक्टूबर के आसपास जब ठंड का असर शुरू होता है, तब एक मैजिक होता है। क्रोकस के फूल खिलने लगते हैं। पर्पल कलर का ये फ्लावर्स सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए खिलते हैं। सुबह सुबह जब हवा में ठंडक होती है, तभी उन्हें हार्वेस्ट करना होता है। अगर धूप लग गई तो फूल मुरझा जाते हैं और सैफरन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसलिए हार्वेस्टिंग एक रेस होती है, टाइम और नेचर के मूड के साथ। डेलिकेट हार्वेस्टिंग। एक एक फ्लावर को हाथ से तोड़ना पड़ता है। हर फूल के अंदर सिर्फ 3 लाल स्टिग्मा होते हैं, वही असली सैफरन होता है। और सोचिए, 1 किलो सैफरन पैदा करने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए होते हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव होती है। विमेन फार्मर्स, जिन्हें इस काम का डिकेड्स का तजुर्बा है, केयरफुली स्टिग्मास को निकालती हैं। गलती से तोड़ दिया या कुछ छूट गया तो सैफरन का कलर और अरोमा दोनों इफेक्ट हो जाता है। ड्राइंग और प्रोसेसिंग। अब बारी आती है स्टिग्मास को ड्राई करने की, जो एक और डेलिकेट प्रोसेस है। इन्हें एक कॉटन क्लॉथ पर लो हीट के पास सुखाया जाता है। ज़्यादा हीट से इनका फ्लेवर चला जाता है और कम हीट से ये सोगी रह जाते हैं। जब वो परफेक्टली ड्राई हो जाते हैं तो सैफरन का रंग लाल और डीप इंटेंस हो जाता है और उसका अरोमा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक पिंच ही पूरे डिश का टेस्ट बदल देता है। वाई सो एक्सपेंसिव। सैफरन महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे मैनुअल लेबर, लिमिटेड ब्लूमिंग टाइम और लो एल्ड होता है। हर एक थ्रेड को मैनुअली एक्सट्रैक्ट, ड्राई और पैकेज किया जाता है। साल भर में सिर्फ एक बार ही हार्वेस्ट होता है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इसलिए सैफरन एक लग्जरी इंग्रेडिएंट माना जाता है, और अगर वो कश्मीरी सैफरन हो तो उसका वैल्यू और भी हाई होता है। तो जब भी आप केसर वाली चाय या मिठाई का टेस्ट ले तो याद रखिए, उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों की डेडिकेशन, नेचर का गिफ्ट और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन का एसेंस भी छुपा हुआ है। सैफरन सिर्फ एक स्पाइस नहीं, बल्कि एक इमोशन भी है। तो क्या आप भी कभी सैफरन के फील्ड्स में विज़िट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।